चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ है? भूटान में है। चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ है? भूटान में है, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक जैतून उत्पादन करने वाला देश कौन है? इटली है। सर्वाधिक जैतून उत्पादन करने वाला देश कौन है? इटली है, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूर घाटी किस देश में स्थित है? जर्मनी में स्थित है। रूर घाटी किस देश में स्थित है? जर्मनी में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन है? लंदन है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन है? लंदन है, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे गर्म स्थल अल अजीजियाह किस देश में है? लीबिया में है। विश्व का सबसे गर्म स्थल अल अजीजियाह किस देश में है? लीबिया में है, यानी कि इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, येलोस्टोन पार्क कहां पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। येलोस्टोन पार्क कहां पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन है? विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन है दोस्तों? यूएसए है। कौन है विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश? कौन सा है? यूएसए है, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यानी कि इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संगमरमर किसका उदाहरण है? संगमरमर किसका उदाहरण है? तो दोस्तों कैंत्रित चट्टान का उदाहरण है। संगमरमर किसका उदाहरण है? कैंत्रित चट्टान का उदाहरण है, यानी कि इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यू आकार की घाटों का निर्माण किसके द्वारा होता है? यू आकार की घाटों का निर्माण किसके द्वारा होता है दोस्तों? हिमछादन द्वारा होता है। यू आकार घाटों की निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमछादन के द्वारा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैरन आइलैंड कहां स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बैरन आइलैंड कहां स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दस्त ए लूत मरुस्थल कहां पर स्थित है? पूर्वी ईरान में स्थित है। दस्त ए लूत मरुस्थल कहां पर स्थित है? पूर्वी ईरान में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा रहती है, यानी कि सालों भर वर्षा होती रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषुवतीय जलवायु प्रदेश में होती है। किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर यानी कि सालों भर वर्षा होती रहती है? विषुवतीय जलवायु प्रदेश में होती है, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा प्रदेश खट्टे तथा रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भूमध्य सागरीय प्रदेश है। कौन सा प्रदेश खट्टे तथा रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है? भूमध्य सागरीय प्रदेश है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जलवायु प्रदेश को परिश्रम का क्षेत्र कहा जाता है? पश्चिमी यूरोपियों को परिश्रम का क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। किस जलवायु प्रदेश को परिश्रम का क्षेत्र कहा जाता है? तो पश्चिमी यूरोप को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? पंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों?
अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। पंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? असम में है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? असम में है, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाकू स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाकू स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बाकू स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई दुनिया का महाद्वीप किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है दोस्तों। नई दुनिया का महाद्वीप किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? पाक जलडमरू मध्य करती है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? पाक जलडमरू करती है, यानी कि इसका राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थान है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मानसरोवर झील में है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील में है, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक कहवा भारत के किस राज्य में होती है? कर्नाटक में होती है। सबसे अधिक कहवा भारत के किस राज्य में होती है? कर्नाटक में होती है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो दोस्तों कोयला किस प्रकार का चट्टान है? अवसादी चट्टान है। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? अवसादी चट्टान है, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? नर्मदा नदी है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है, यानी कि इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व का स्कॉटलैंड कौन कहलाता है? तो दोस्तों पूर्व का स्कॉटलैंड कौन कहलाता है? मेघालय कहलाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड कौन कहलाता है? मेघालय कहलाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंप तरंग मापी यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है। भूकंप तरंग मापी यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। किस देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसवन बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों नील नदी पर बना है। आसवन बांध किस नदी पर बना है? नील नदी पर बना है, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर है। सबसे लवणीय सागर कौन है? मृत सागर है, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन है? अर्जेंटीना है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन है? अर्जेंटीना है, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कबीरा बांध किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कबीरा बांध किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम्बोल्ट या पेरुविन ठंडी जलधारा किस महासागर में की है? प्रशांत महासागर की है। हम्बोल्ट तथा पेरुविन ठंडी जलधारा किस महासागर की है?
प्रशांत महासागर की है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा तो आगे शेयर करें और चैनल